नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माही राजपूत। मैं सभी का स्वागत करती हूँ दिल की बात शो में। आज हमारे बीच है अच्छे कलाकार अनमोल पंडित जी। तो अनमोल जी, आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कुछ बताइए अपने बारे में कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अनमोल पंडित। जबलपुर मध्य प्रदेश एमपी से हूँ। मेरी स्कूलिंग बैंगलोर से हुई है। मैं बोर्डिंग स्कूल में मैंने पूरी पढ़ाई कंप्लीट करी है अपनी। देन उसके बाद मैं वहाँ अपने वापस घर आया। वहां से मैंने आर्मी स्कूल में पढ़ाई की। देन उसके बाद मैंने कॉलेज किया। अनमोल जी, कि आपका एक्टिंग का सफर कैसे रहा है, हमारे दर्शकों को भी कुछ आपके बारे में जानना है। देखिए, मेरा एक्टिंग का सफर तो पहले तो मैं एक्टर नहीं बनना चाहता था। स्कूल कंप्लीट किया था तो दैट टाइम मैं शाओलिन जाने का सोच रहा था। उसके पहले बैंकॉक जाने का सोच रहा था बिकॉज मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता था। मेरी हॉबीज थी, मैं स्पोर्ट्स लवर था। मैं बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी ये सब खेलता था। देन उसके बाद एक जिज्ञासा जागी मेरे अंदर कि मुझे मार्शल आर्ट सीखना है। तो मैं पहले बैंकॉक गया। देन उसके बाद मेरे घर में जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, दादाजी, उन्होंने बोला ठीक है तुम शाओलिन जाओ। तो वहां के लिए मैं रेडी होने लगा। फिर अचानक से मेरे दादाजी की तबीयत खराब हो गई 2016 में, और उसी टाइम पे मुझे शाओलिन जाना था। तो वो धीमे धीमे हम लोग उनके ट्रीटमेंट के लिए लगे रहे और 2017 में वो एक्सपायर हो गए। सो उसके बाद ना एकदम से वो इंटरेस्ट हट गया। मार्शल आर्ट सीखने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि मैं मार्शल आर्ट एकेडमी डालना चाहता था। एक्टर नहीं बनना चाहता था। एक्टिंग का बाद में आया। तो 2017 में जब मुझे एक्टिंग का सूझा तो फिर उसके बाद मैंने तय कर दिया कि ठीक है यार, अब एक्टर ही बनते हैं। क्योंकि होता है ना कि मैं फिल्में बहुत देखता था। तो ऐसे में एकदम से ना मुझे जिज्ञासा लगी, क्यों ना यार मैं भी एक्टर बनूं, क्यों ना यार मैं भी सामने आऊं। मतलब हम सामने वालों को क्यों देखें, हम खुद भी तो कर सकते हैं ना यार। तो ऐसा कुछ अंदर से जागा। तो मैं यहाँ मुंबई के लिए 2019 में यहाँ आ गया था। और उस टाइम पे मुझे याद है अच्छे तरह से कि मैं जब आया था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता था। देन उसके बाद मेरा एक फ्रेंड मिला था मुझे, उसने मुझे बताया कि महाड़ा जाओ। देन मतलब वहां पे मैं स्टे करता था। कुछ उसके पहले मैं चकाला में रहता था। तो वहां पे एक मिला था पर्सन, उसके साथ कुछ टाइम तक रहा। देन उसके बाद अगेंस्ट में गया महाड़ा। तो वहां पे पीजी में मैं 3-4 लड़कों के साथ रहता था। तो हमारा सर्कल बहुत अच्छा हुआ करता था। गिटार बहुत बजाते थे हम लोग अक्सर। हम लोगों को काफी मजा आता था। सो वहां से और ज्यादा कुछ सीखने मिला। मैंने ऑलरेडी एक्टिंग कोर्स किया था भोपाल से। मैंने मधु इंस्टीट्यूट से एक्टिंग कोर्स किया। देन मैं दादा साहेब फाल्के इंस्टीट्यूट से मैंने एक्टिंग कोर्स किया। और मैंने मॉडलिंग भी की थी। और फिर उसके बाद दिमाग में आया कि नहीं यार, अब मुंबई में भी चलना है। मुंबई में भी यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा वर्कशॉप लेता रहता था। जैसे थिएटर के जाता था मैं, काफी वहां से एक्सपीरियंस लेता था। आराम नगर जाता था, वहां ऑडिशन होते थे। तो हम लोगों का रहता था सुबह से नहा धो के, मतलब फ्रेशअप होके निकलना है सीधे। देन होता है कि वो जर्नी ना जो एक एक्टर जीता है ना, काफी स्ट्रगल होता है लेकिन मजा आता है। उस स्ट्रगल का भी मजा कुछ अलग ही होता है। कि आप जब आराम नगर जाते थे तो आपका जैसे ऑडिशन होते थे, तो आपको कोई मतलब मूवी हुई, वेब सीरीज हुई, कहीं से ऑफर आया आपको? जी हाँ, मुझे ऑफर आया था। मुझे आया था 2020 में, मतलब 2020 के पहले ही, लगभग 2019-20 ऐसा था। तो उस टाइम पे मुझे एक नीता, ऐसे कुछ नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, तो उन्होंने मुझे वेब सीरीज ऑफर करी थी। और वो काफी बोल्ड थी, काफी न्यूड, मतलब इस टाइप के सीन्स देने थे उसमें। और साथ में क्या है, मेरा जो रोल था उसमें वो निगेटिव था। तो मैं इतना ज्यादा मतलब नहीं कर पाता उस टाइम पे। आई थिंक मैं कॉन्फिडेंस तो था मेरे अंदर करने का, लेकिन मैं नहीं करना चाहता था वो। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जब भी हम कोई नया काम करते हैं या ऐसा कुछ बोल्ड करते हैं और फर्स्ट टाइम करते हैं, तो हमारे फैमिलीज वाले, रिलेटिव, फ्रेंड्स, सब लोग देखते हैं, समाज एग्री नहीं होता है। तो इस कारण से मैंने वो बोल्ड वेब सीरीज के लिए मना कर दिया था। लेकिन उसके बाद मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है ना, ऐसी ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई मेरी कि मुझे स्ट्रगल करना पड़ता था। मैं कैमरामैन का भी काम करता था,
फिर उसके बाद कहीं मुझे एल्बम शूट के लिए बुलाया जाता था, तो वहां पे कैमरा एज ए कैमरामैन मुझे काम बहुत करना। मुश्किल वाली लाइफ थी, बहुत struggle। बहुत मुश्किल वाली लाइफ जी मैम। देन उसके बाद मुझे बहुत बाद में जाके एक बार ऐसा हुआ था कि मैं पीजी में रह रहा था, और पीजी में मैं अकेला था। मेरे फ्रेंड्स लोग बाहर गए थे, और एक फ्रेंड था जो जयपुर का है एक्चुअली में, तो वो बहुत ही अच्छा था, मेरा अच्छा फ्रेंड था। तो उसने बोला था ठीक है मैं सेकंड डे आऊंगा, और मैं घर ही में ही नहीं था। तो मुझे एक फ्रेंड का कॉल आया कि तुझे पैसे की जरूरत होगी, क्योंकि मेरे पास उस समय वो ऐसा भी टाइम था कि 8,000 रुपए थे मेरे पास, और मैंने रेंट भर दिया था। अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। ओके, और मैं फैमिली से हेल्प नहीं मांगना चाहता था, क्योंकि एक जज्बा लेके आया था मुझे कुछ करना है। फैमिली वालों से भी मैं परेशान हो गया था मांग मांग के, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। बार बार पापा बोलते थे कि यार तुम गए हो, पापा ऐसा नहीं देते ही नहीं, फैमिली से फुल सपोर्ट था, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। और मैंने ये सोचा कि ठीक है यार, हम चला लेंगे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरा फ्रेंड था उसने बोल दिया कि मैं दूसरे दिन आता हूँ, और मुझे फोन आया एक फ्रेंड का कि तुझे काम की जरूरत है, तो नाला सुपारा ऐसा कुछ में शूट था एल्बम। हाँ जी, तो वहां पे शूट था एल्बम का, तो मुझे बुलाया गया, और वहां पे मैं गया तो अच्छा मतलब सेटअप वगैरह अच्छा था। तो वहां पर सेटअप देख के तो लगा कि हाँ यार अपना काम बन गया, बल्ले बल्ले हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब जैसे ही मैंने हुआ, तो मैं थोड़ा सा एक होता है ना नॉर्मल कैमरामैन बन के गया था, कैमरा पकड़ने का ये वाला काम होता था। तो उन्होंने बोला कि सर ने ठीक है, वो जो वहां पे डायरेक्टर थे। आप मतलब एज एक्टर नहीं गए थे? नहीं, एज ए एक्टर नहीं गया था मैं, कैमरामैन गया था मैं, क्योंकि मुझे काम मेरी आदत थी कि मुझे कुछ भी काम चाहिए। क्योंकि देखो ठीक है, मेरा मेन प्रोफेशन एक्टिंग का है, लेकिन मैं सब करना पसंद करता था उस टाइम पे। तो मैं गया, तो सर ने बोला कि ठीक है आप आ जाइए काम पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं गया, तो नाला सुपारा में अच्छा सेटअप लगा हुआ था। तो फिर देन उसके बाद एकदम से मुझे उन्होंने बोला, भूखा मैं निकला था एक्चुअली घर से, मैं बताना भूल गया। तो भूखा निकला, तो उस टाइम पे घर से मैंने सोचा था सेट पे तो खाना मिलता ही है, तो सेट पे खाएंगे। तो वहां जैसे ही शूट स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद मुझे बोला गया कि आपको एक जगह जाना है कुछ सामान लेने। तो मैं एक लड़के के साथ उसकी बाइक में सामान लेने चला गया। देन उसके बाद वहां पे खाना आता है। ओके, और लड़का जो मेरे साथ जा रहा था, क्यों भाई, उन्होंने बोला तुमने खाना खा लिया ना? मैंने बोला खाना? देखो क्या, अब ये मेरी बाइक लग गई भाई। तो उसके बाद आपको पता ही नहीं चला खाना आया, और उसने खा लिया फ्री भी। तो मैंने बोला अरे यार मेरी तो बाइक लग गई। तो फिर मैंने बोला यार चलो यार जल्दी चलो, भूख तो लगी थी यार, सुबह का भूखा निकला था, और आई थिंक 2 या 2:30 बज रहे थे समथिंग। तो फिर उसके बाद वहां पहुंचा, तो खाना खत्म। आपकी किस्मत ही खराब। हाँ, खाना खत्म, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा शाय किस्म का बंदा था। तो मैं बोल नहीं पाया उन लोगों से कि यार मुझे खाना दे दो, भूख लगी है ऐसा वैसा, और खाना भी खत्म हो चुका। हाँ, मतलब हमारे घर, मतलब जो भी बड़े घर के होते हैं हमारे, वो बोलते हैं कि बेटा खाना खा के निकल जा, घर से खाना खा के नहीं निकलोगे तो बाहर भी आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो आपके साथ में तो सेम वही हुआ है। बस मैं क्या करूं मैम, मैं उस दिन भूल गया, और मेरे पास पैसे ही नहीं थे। तो वो कहते हैं ना कि एकदम से मतलब कुछ खा के नहीं निकलो, तो बाहर का भी कोई बंदा नहीं पूछेगा आपको कि यार खा लो। किस्मत में होता है ना कभी कभी कि हमको बहुत ज्यादा स्ट्रगल दिखता है कि चलो मतलब लाइफ में भी ये सब चल रहा है, पहले दिन आप शूट पर जा रहे हो तो आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो बहुत फील हो रहा होगा। और फिर उसके बाद 7 बज गए शाम के, और मैंने कुछ नहीं खाया, और मुझे अजीब टाइप का लग रहा था। ओके, देन मैं वहां से निकला एकदम से, मैंने बोला शूट खत्म हो गया, तो मैंने डायरेक्टर से पैसे मांगे। उन्होंने बोला अरे तुमने पहले से क्यों नहीं बोला, पहले से बोलना चाहिए था ना, मैंने वो एक्ट्रेस को दे दिया, इसको दे दिया, उसको दे दिया, मैंने बात करी थी सेकंड डे दूंगा, ये दूंगा। तो आप डायरेक्टर के मतलब थ्रू गए थे? हाँ, नहीं, एक्चुअली में मेरे फ्रेंड ने मुझे भेजा था, सो उसी के थ्रू में गया था वहां पे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब वो किस्मत ऐसी खराब होती है ना, तो ऐसे ही होता है। तो मेरे साथ वैसे ही हुआ था। तो मैं वहां पे जैसे ही पहुंचा एकदम से,
तो फिर मैंने बोला यार हटाओ यार, ये बंदा मेरे को अब पैसे नहीं देने वाला, और ठीक है अब निकलते हैं। तो फिर वहां से जैसे ही मैं निकला, मैंने लोकल पकड़ी, और लोकल भी मैंने आई थिंक विदाउट पकड़ी थी, विदाउट टिकट या मेरे को वो सोच के ना इतना हंसी आती है। और फिर देन उसके बाद मैं जैसे ही मैं घर पहुंचा तो घर में कुछ नहीं था, मतलब पूरा दिन आपका ऐसे ही निकला। होटल्स वगैरह सब बंद हो चुकी थी, क्योंकि पहुंचते पहुंचते मुझे 12:30-1 बज गए थे, ठीक है ना। तो इतना टाइम हो चुका था कि वहां कोई होटल भी नहीं होता पास में कि हम कुछ खा लें या कुछ ऐसा कुछ कर लें, पैसे भी नहीं थे। मैं तो यही सोच के गया था मुझे पैसे मिलेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। घर में थोड़ा सा आई थिंक आपने सुना होगा सत्तू होता है, सत्तू वो शक्कर के साथ, हाँ जी जी जी। तो वो सत्तू थोड़ा सा रखा हुआ था, तो मैंने उसी को पानी में घोला और चम्मच से हाँ उसी को पी लिया, और वो हाँ मैं उसी को पी के सो गया। और अब मैं सो तो गया, लेकिन मैं उठा कब, सुबह के 12-12:30 बजे। और वो भी कैसे उठा, जब मेरा फ्रेंड आया, फ्रेंड ने दरवाजे खोले, देखा उसने आप सोए, हाँ क्योंकि पीछे की चाबी सबके पास होती थी, तो वो जैसे ही उसने खोला देखा तो मैं बिल्कुल लेटा था। वो जानता था कि ये सुबह मॉर्निंग में उठने वाला लड़का है, ये इतनी लेट कैसे आज हो गया। तो उसने मेरे को उठाया तो पूरा अंग मेरा गर्म था, बॉडी मेरी इतनी हीट मार रही थी, हाँ बहुत फीवर आ चुका था, वीकनेस लग रही थी मुझे, क्योंकि मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया था, खाया भी नहीं और पूरे दिन काम भी किया, और आपका पहला दिन था शूट का। हाँ जी वही। तो फिर एकदम से ना मुझे ना एक मतलब अजीब टाइप की हालत हो गई थी मेरी। तो मेरे फ्रेंड ने बोला अरे तू उठ, चल डॉक्टर के पास चल तू। वो घबरा गया क्योंकि वो अकेला था उस वक्त। तो मैं एकदम से मैंने उसी वक्त मैं रेडी हुआ, और वहां पे मेरा चेकअप कर रहे थे। तो डॉक्टर से बोलता है मेरा फ्रेंड कि आप बताइए मैं टैबलेट ले आता हूँ। टैबलेट? कैसी टैबलेट? इसको टैबलेट की जरूरत नहीं है, इसको एक टाइम का खाना खिला तो ठीक हो जाएगा। तो मतलब आप सोचो कि वो शरीर खाना मांग रहा था, ना कि टैबलेट। तुमने बोला इसको आप ना खाना खिला दो, ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा, टैबलेट की जरूरत ही नहीं है आपको। चलो दोस्त तो अच्छे निकले, हाँ दोस्त अच्छे निकले, हाँ लेकिन उसने भी ना, वो भी बहुत मतलब चालू बंदा है कि मेरे को पहले खाना खिलाने ले गया। उसने कुछ नहीं बोला मेरे को, खाना खिलाने के बाद जो मेरी उसने कुटाई पिटाई जो करी है ना, कि तू तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, एक बार मेरे से बोलता मैं तेरे को पैसे सेंड करता, तूने बोला कैसे नहीं मुझे। तो होता है कभी। और मेरे को लोग बोल रहे थे, मेरा जो फ्रेंड था मेरे को बोलता था हमेशा कि कभी भी कोई भी हेल्प की जरूरत पड़े तो हमें जरूर बताना, क्योंकि देखिए आप मुंबई में ना आपका इतना सपोर्ट मिल जाता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि मुंबई में आपको कोई भी नहीं पूछता, ऐसे एकदम से कोई किसी को नहीं पूछता। और बहुत बड़ी बात है, मेरा फ्रेंड सर्कल मुझे अच्छा मिला मुंबई का, और वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ। और सेकंड डे वो जिसने डायरेक्टर था जो, उसने पेमेंट लेने के बाद मेरे दोस्तों ने उसको भी चिल्लाया। ठीक है, हाँ तो आपको पैसे दे देना चाहिए था, जबकि आपके दोस्त ने आपको पैसे नहीं दिए, जिसने आपको भेजा था काम पर। नहीं, उसने पैसे नहीं दिए, नहीं वो एक्चुअली में मेरा फ्रेंड नहीं था, वो मेरे फ्रेंड का फ्रेंड था। तो कहाँ से वो ऐसे फ्रेंड के फ्रेंड लंबा इतना रिश्ता कहाँ देखते हैं। आपको भी नीड थी उस दिन, तो नीड थी ऑब्वियसली। एक बंदा निकलता है सुबह का, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसको पैसे की नीड तो होती है। मुंबई में आदमी क्यों रहता है, क्यों एक्टर ट्रेवल इतना करता है, क्यों इतना वर्क करता है, सिर्फ इसीलिए करता है ना कि आप कुछ पैसे तो मिले। अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर किस काम का वो काम है ना। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं है भाई जी। आज के टाइम में ना आदमी एकदम से सपोर्ट नहीं करता है। जी ऑब्वियसली मुंबई जैसे शहर में तो बिल्कुल भी कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है। नहीं करता। यहाँ पर एक्टर की लाइफ तो ऐसी स्ट्रगल होती है कि जाने में कितना कुछ बहुत ज्यादा सा है। और वो पता है आप, उस दिन ना मुझे याद आया अपना बीता हुआ वक्त कि मैंने 2019-20 के बीच में जो मुझे गोल्ड वेब सीरीज ऑफर हुई थी, वो उसका मुझे याद आ रहा था कि मैंने वो गोल्ड वेब सीरीज क्यों नहीं करी। मैंने काम को ठुकराया था ना, इसीलिए भगवान ने पनिशमेंट दिया।
नहीं, पर वो जैसे तो वो तो आपकी चॉइस है कि आपको बोल्ड मतलब वेब सीरीज नहीं करनी थी। आई नो दैट, लेकिन वो फिर अंदर से खुन्नस आती है जब आपको कुछ काम नहीं मिलता है ना। उसके बाद मेरे को काम नहीं मिल रहा था, तो एक अंदर से खुन्नस आती है कि यार मैंने क्यों वो छोड़ी। और मेरी फैमिली ने भी मुझे चिल्लाया था इस बात के लिए, अरे तुम्हें करना था, लोगों को क्या देखना है यार, तुम मुंबई में हो, लोग बाग मुंबई में नहीं आ रहे हैं तुम्हें हेल्प करने। हाँ, जब फैमिली सपोर्टेड की तो आपने तो कर लेना चाहिए। हाँ, करना चाहिए था। तो उस टाइम ना मेरे को दिमाग नहीं चला, एक शर्म, मैंने बताया ना आपको, मैं तो बहुत शाई किस्म का लड़का था। तो पहली बार आपका ऐसी शूट मिला है बोल्ड। हाँ, एकदम से कोई भी नहीं करेगा। पहली बार में ऐसी न्यूज शो क्यों करें? हाँ, क्यों करेंगे। तो काफी यार मतलब वो जो जर्नी रही ना मेरी, काफी डिफिकल्ट थी मुझे। मतलब ऐसा लगा, देखो मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत स्ट्रगल किया मैंने, स्ट्रगल हर कोई करता है। जी जी। कुछ चीज पाने के लिए कुछ स्ट्रगल होना भी पड़ता है, कुछ होना भी पड़ता है और कुछ त्याग करना पड़ता है। है। त्याग नहीं करोगे जब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैंने त्याग किया, मेरे फैमिली से मुझे फुल सपोर्ट रहा। अनमोल जी, आपने बताया कि आप पहले दिन शूट पर गए और आपको काम नहीं आ रहा था, चलो किसी ने दोस्त ने आपको काम बता दिया, तो बिना सोचे समझे आप शूट पर चले गए। तो खाना नहीं मिला, पूरे दिन काम किया और पैसे भी नहीं मिले। ऑब्वियसली पैसे भी आपने मांगे तो नहीं दिए, घर आके आपने सत्तू खाया और सो गए। तो बड़ा बुरा फील लगा होगा कि यार मतलब इतनी एक्टिंग क्लास करके और सब कुछ करके आपको अच्छा शूट नहीं मिल पा रहा, और ऐसे शूट पर आप गए हो जहाँ ट्रीटमेंट आपको अच्छी नहीं मिली। तो सोचा नहीं कभी कि बैकआउट कर लूं, मतलब आगे ना बढ़ूं एक्टिंग लाइन में? नहीं, मैंने कभी ये नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि मैं उसी इरादे से आया था। क्योंकि देखिए मैंने ठीक है पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई किया, कई बार अप्लाई किया। मैं मार्शल आर्ट भी सीखना चाह रहा था, तो मेरे को कुछ ऐसा ही करना था। मुझे सुन के बुरा लगा है कि आपके साथ पहले दिन ये सब कुछ हुआ, तो नहीं होना चाहिए था। आपके मम्मी पापा कितना सपोर्ट करते हैं आपको एक्टिंग लाइन को लेके? जैसे आस पड़ोस के समाज के लोग, मतलब उनका क्या रिएक्शन रहता है आपको लेके? वो सपोर्ट करते हैं आपको? भाई बहन नहीं है भाई, मैं सिंगल हूँ और मेरे मम्मी पापा है, मैं हूँ बस घर में। आई बिलोंग टू ब्राह्मण फैमिली और काफी पूजा पाठ वाली फैमिली है, संस्कारी फैमिली है। मैं तो आ गया हूँ वहां से, बस मैं ही अपनी फैमिली में एक्टिंग लाइन में आया। हालांकि मेरी बुआएं भी हैं, उनके भी बच्चे हैं, मौसी हैं, मामा है, सब हैं, तो उनके बच्चे अलग ही लाइन में हैं। कोई इंजीनियर बना, सभी मेरे मतलब घर में इंजीनियर ज्यादा है, चाहे वो भाई हो, बहन हो या फूफा हो। जैसे आप ही एक्टिंग लाइन में आए हो, अदरवाइज आपकी फैमिली में कोई एक्टर जैसे नहीं है और सब गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे जॉब करते हैं। नाइस। देखिए उनको मैं बोल सकता हूँ ऑब्वियसली, मेरे पापा मैं किसी की नहीं सुनता। देखिए मैंने अगर डिसाइड कर लिया, मेरे पापा मम्मी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, तो इससे बड़ा आशीर्वाद कोई और नहीं दे सकता। होता है वो कि आपकी मम्मी पापा सपोर्टेड है, तो अदरवाइज आपको किसी की नहीं सुननी। मम्मी माँ बाप है साथ में। और समाज तो ऐसे आपको मतलब एक्टिंग लाइन को लेके आप जैसे काम करते हो, तो समाज का भी कोई रिव्यू आता होगा कि कैसे क्या सब कुछ अच्छी, मतलब कोई अच्छी बातें करता है या कैसे क्या है, कुछ बताना चाहते? आप समाज की बात कर रहे हो, अब समाज को लेके बताता हूँ एक बात आपको। समाज तो हमें कहता है, जब हम छोटे होते हैं ना, बच्चे होते हैं, तो यही समाज हमें बोलता है कि यार ये तो पढ़ता लिखता नहीं है, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, बड़े होके इसको गुंडा मवाली बनना है, कुछ ऐसा कुछ करना है। ठीक है ना? जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, यार क्या करना है, ये नौकरी वोकरी नहीं करना, बेरोजगारों जैसा डला रहता है घर पे, है ना। जब वही बच्चा फिर और नौकरी में आ जाता है, यार अभी तक शादी नहीं कर रही यार, इसकी उम्र निकल जाएगी, कब करोगी शादी? हर एक रिक्वायरमेंट होती है कि आप बच्चे हो तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप बड़े हो तो आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप और थोड़े बड़े हो गए आप शादी नहीं कर रहे हो, शादी नहीं कर रहे हो, ऐसा। फिर उसके बाद फिर जब शादी हो जाएगी, बेचारा किसी तरह शादी कर लेगा, उसके बाद समाज हमारा कहता है अभी तक बच्चा नहीं हुआ यार, ये भी 2 साल हो गए, बहुत बड़ी बात है समाज की। तो वही है ना कि हमारा समाज ना, अच्छा बच्चा हो गया, फिर समाज 2-3 साल बाद आपका घर आना छोड़ देता है, ये हो जाता है। बिल्कुल आपकी मिसेस ने वो कह दिया, इसने वो कह दिया, मतलब ये एक स्मॉल फैमिली की बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल फैमिली की, मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ, वहाँ ऐसा ही होता है। फिर हमें को सबको संभालना पड़ता है, लोगों को देखना पड़ता है, अपने घर को संभालना पड़ता है, बच्चे को देखना पड़ता है,
तो समाज हमारा ऐसा होता है, तो समाज को लेके चलेंगे तो शायद हम काम ही नहीं कर पाए, ठीक है ना। और ये हकीकत में भी होता है, चाहे कहीं भी आप चले जाओ, लेकिन शादी के बाद, बच्चे के बाद कोई नहीं आता आपसे मिलने, आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ता है अपनी लाइफ में। आपकी जो जर्नी होती है सब आप ही को संभालना होता है। समाज वो होता है कि आपको पैदल भी नहीं चलने देता, हाँ, आपको घोड़े पर भी नहीं चढ़ने तो देता। ऐसे समाज को मैं क्या मानूं, क्या सम्मान दूं और क्या मतलब सोच के चलूं। समाज मुझे घर में खिलाने नहीं आ रहा है। और समाज की बात करी जाए तो देखो, जहां तक मैं फॉलो कर सकता हूँ तो मैं करता हूँ समाज को फॉलो, और अपनी फैमिली को भी बहुत फॉलो करता हूँ। सबसे बड़ी बात मेरे मम्मी पापा, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी बात कहने जा रहा हूँ कि पड़ोस में ही एक भाभी रहती है जिनको मैंने बताया था मैं एक्टर हूँ। तो मैंने बोला आपका कौन सा फेवरेट एक्टर होता है ना, इंटरेस्ट पूछना कि तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है। तो बोली नहीं, मुझे एक्टिंग लाइन पसंद नहीं है, मुझे एक्टिंग लाइन अच्छी नहीं लगती। तो मैंने बोला अच्छा, आपको एक्टिंग लाइन पसंद नहीं है। उन्हीं भाभी ने लव मैरिज करी है किसी से, और वही भाभी को एक्टिंग लाइन पसंद नहीं, ज्यादा संस्कारी बन रही थी मेरे सामने। तो वो चीज समझ में आती है, दिखाई देती है कि लोग बाग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं कभी नहीं बोलता, ठीक है ना। क्योंकि देखो, बोलने को तो बहुत कुछ है ना। आप क्या कर रहे हो पर्सनली, मुझे उससे मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने भी किसी के साथ गलत किया है, मैंने भी झूठ बोला है, मैंने भी किसी का बुरा दिल तोड़ा होगा ऑब्वियसली। तो मेरा कोई, आई डोंट हैव एनी राइट कि मैं सामने वाले पे उंगली उठाऊं कि वो लड़की क्या कर रही है, वो लड़का क्या कर रहा है। मुझे कोई राइट नहीं बनता, सामने वाला जो करे करे, लेकिन मुझे अपने आप से मतलब है, ठीक है ना। आप किसी के बारे में सही राय और गलत राय तो नहीं दे सकते हो। मैं दूध का धुला नहीं हूं ना यार। आपको जो करना है आप लाइफ में वही करोगे। सही, मतलब अच्छा है कि चलो फैमिली सपोर्टेड है आपकी। अच्छा अनमोल जी, मैं जानना चाहूंगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपके दोस्तों के बारे में जानना चाहेंगे कि आपके कितने दोस्त रहे हैं और कितना सपोर्ट करते हैं आपके एक्टिंग लाइन को लेके। और मैं तो ये भी जानना चाहूंगी कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? तो नहीं, मतलब कैजुअली ये सवाल पूछ रही हूँ कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी रही होगी। फ्रेंड्स का तो मैं बता सकता हूँ कि मेरे फ्रेंड सर्कल के ज्यादा नहीं है, और लड़कों से मेरी बनती भी नहीं है ज्यादा। और मेरी जितनी भी फ्रेंड सर्कल के हैं वो स्कूल के हैं, ज्यादातर उन्हीं से मेरी बात होती है। और रहा सवाल बिहेवियर का, तो ठीक है, देखिए कुछ समझने वाले होते हैं फ्रेंड्स और कुछ नहीं समझने वाले, लेकिन हाँ कुछ फ्रेंड्सों का योगदान अच्छा रहा है। उन्होंने ही बताया है कि कुछ करो अपनी लाइफ में, तुम बहुत हटके हो, अलग हो। और मेरी ना फ्रेंडशिप हम उम्र वालों से नहीं बनती है, या तो वो मेरे से एज में बड़ा होता है और या तो छोटा होता है। मेरी आदत है कि मैं छोटा है एज में उसको भी रिस्पेक्ट देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे भाई बहन घर में है जो, तो वो छोटा समझ के डांटते हैं, और वो अगर कंधे में भी इतना टच कर दोगे ना उनको, तो वो बड़ा वाला वो दिखाते हैं कि हम मैच्योर है, तुम बच्चे हो। तो मैं ऐसा नहीं दिखाता, मैं उनसे भी फ्रेंडली रहता हूँ, अपने जो जूनियर होते हैं, क्योंकि उससे क्या है ना, सामने वाला खुल के बात कर पाता है, और ऐसे में नहीं कर पाता, तो मैं उसको भी इज्जत देता हूँ। अब गर्लफ्रेंड की बात रही, तो गर्लफ्रेंड मेरी 2 हो चुकी हैं, ठीक है ना। और मैं आई थिंक मैं स्कूल में था, तो मैंने उस टाइम एक मेरी गर्लफ्रेंड थी, और देन उसके बाद मैं जब मुंबई आया था तो यहाँ पे मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। हाँ, 2 गर्लफ्रेंड मेरी रही हैं। और लेकिन अब वो कहते हैं ना कि एकदम से जरूरी नहीं है कि हर किसी से आपकी बने, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि, और मैं ये नहीं कहूंगा कि लड़कियां बुरी होती हैं, लड़कियां अच्छी भी होती हैं, मेरी अच्छी फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है। देखिए, लड़के औरत जात और मर्द जात की बात की जाए तो देखिए, मर्द जात में भी रावण कंस अगर पैदा हो गए हैं, तो औरत जात में भी पूतना और सुपनिका पैदा हो गए, ठीक है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो लोग बात बोलते हैं ना, लड़कियां बुरी होती हैं, लड़के बुरे होते हैं। अरे बुरे सब होते हैं, ठीक है ना, सभी अच्छे होते हैं, सभी बुरे होते हैं। हर जेंडर में आपको अच्छा बुरा मिल जाएगा, बहुत सी बातें हैं। और मेरे पापा का सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है, योगदान रहा है मेरी लाइफ में, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया उन्होंने। ऐसा नहीं कि मम्मी ने नहीं किया, मम्मी अपनी जगह भी सही थी, लेकिन पापा ने एक मतलब अलग ही वे में मुझे पाल पोस के बड़ा किया,
मतलब उन्होंने बोला काफी सपोर्ट किया। हाँ, पापा ने ज्यादा सपोर्ट ऑब्वियसली किया। अब एक अकेले लड़के थे फैमिली में। हाँ हाँ, वो तो पापा का कहना ये था कि बेटा मैं तो कुछ नहीं कर पाया लाइफ में, लेकिन तुम जरूर करो। वो लोग कहते हैं ना कि यार मेरे पापा ड्रिंक करते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा जो महाभारत युग की है। आपने शायद सुना होगा, शांतनु शांतनु जी थे। शांतनु जी के पुत्र थे, उनकी शादी हुई थी गंगा माँ से पहले, तो उनके 8वें पुत्र थे देवव्रत, ठीक है ना। और उसके बाद गंगा माई हमेशा उनके लिए उनको सौंप के चली गई देवव्रत को। फिर उसके बाद उनको प्रेम हो गया था, मत्स्य गंधा ऐसे ही कुछ करके थी उनका नाम, तो उनसे प्रेम हो गया था उनको। और वो आए घर में और व्याकुल थे, और फिर उनसे मिलने गए उनके पिताजी से, जो लड़की के पिताजी थे, कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने पता है क्या बोला, उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो राजगद्दी है उस पे तो तुम्हारा बेटा बैठेगा, तो मैं अपनी बेटी को एक ही शर्त पे शादी करवाऊंगा कि इससे जो बच्चा हो वो उस राजगद्दी पे बैठे, ठीक है ना। तो वो व्याकुल थे, घर आके टहल रहे थे, तो देवव्रत जो है उनके पुत्र, वो उन्होंने बोला पिताश्री आप क्यों इतने चिंतित हो। उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, कोई स्त्री है मत्स्यगंधा ऐसे ही कुछ करके नाम था उनका, तो उनसे प्यार करते थे, प्रेम हो गया है उन्हें और उनसे विवाह करना चाहते। तो एक पिता अपने बेटे को बता रहा था कि मैं किसी लड़की से प्रेम करता हूँ, और उसकी बात उनके बेटे करने गए थे वहां पे, तो उनसे भी वही सब प्रश्न किया लड़की के बाप ने कि यार तुम ऑलरेडी उसके बेटे हो, राजगद्दी पे तो तुम बैठोगे ना। मैं बोला जो इससे होगा वो तो नहीं बैठ पाएगा। तो उन्होंने वहां पे प्रण लिया कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा, वंशहीन ही मरूंगा, और इस राजगद्दी पे जो भी बैठेगा मैं उसकी सेवा करूंगा, ये मैं अखंड प्रतिज्ञा लेता हूँ। ऐसा बोल दिया उन्होंने, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब इतना बड़ा बलिदान उन्होंने एक अपना पापा के लिए दिया, सबसे बड़ी बात। और घर पहुंचे, इसीलिए वो देवव्रत को वरदान मिला कि तुम जब तक जीना चाहो जियोगे, और इसीलिए फ्यूचर में आगे चल के वही देवव्रत भीष्म पितामह बने, ठीक है ना। तो जब इतना सब कुछ एक भीष्म पितामह अपने पापा के लिए कर सकते हैं, तो यार लोग बाग बोलते हैं ना मेरे पापा ऐसे हैं जैसे, आपके लिए वो पूछनी है तो आप या मम्मी पापा को पूछो, ठीक है ना। वो कैसे हैं क्या रहे हैं उससे मैटर नहीं करता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे हो ये मैटर करता। ठीक है, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि आपको काफी कुछ नॉलेज है इन सब का, कि आपने इतनी बड़ी स्टोरी बता दी देवव्रत की। तो इसी बात से मुझे एक सवाल आपसे पूछना था कि आपको जैसे क्या क्या हॉबीज है आपकी, जैसे आप रीडिंग करना या अच्छी अच्छी मूवी देखना, जैसे आप कैसे एक्टर बनना चाहते हो, किस टाइप के एक्टर बनना चाहते हो? देखिए मैं ट्रैवलिंग सबसे पहले मेरे मुंह पे आएगा। मैं ट्रैवलिंग बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ज्यादा शौक है मुझे घूमने फिरने का, और स्केटिंग मुझे बहुत पसंद है। बचपन से मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मुझे स्केटिंग, स्विमिंग और कराटे भी सिखाया जाता था वहाँ पे। तो ये सब थोड़ा सा मुझे ज्यादा हॉर्सिंग और अपना क्या बोलते हैं पिक्चरें देखना बहुत पसंद है। जी जी, ठीक है ना। एज एक्टर हो और इस फील्ड में आए हो, तो जैसे आपको किस टाइप की मूवी अच्छी लगती है, बॉलीवुड, रोमांटिक या एकदम एक्शन वाली मूवीज? देखिए मुझे ज्यादातर रोमांस पसंद है। मुझे रोमांटिक फिल्में बहुत आकर्षित करते हैं, मुझे रोमांस करना बहुत अच्छा लगता है। और बचपन से ऐसा नहीं, मैंने जब से एक्टिंग का सोचा उसके बाद मेरी वो चीज और ज्यादा बढ़ गई कि मतलब मैं होता है ना कि हम देखते हैं कि हमें भी ऐसा कुछ करना है, तो रोमांटिक होना मुझे बड़ा पसंद है। और एक्शन ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, एक्शन भी मुझे पसंद है, लेकिन वो मार्शल आर्ट होना चाहिए। जैसे अक्षय कुमार मेरे बहुत फेवरेट है, रोमांस में शाहरुख खान और अक्षय कुमार मुझे बहुत पसंद है एक्शन में। और मैं फिर हॉलीवुड की फिल्में भी बहुत पसंद करता हूँ, ब्रूस ली, जैकी चैन। मार्शल आर्ट मुझे फिल्में ज्यादा पसंद है, और मुझे पता है कैसी फिल्में पसंद है, एकदम स्टाइलिश हो, लगभग लड़कियां भी खुल के काम करें। ओके, लाइक आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन 70 के दशक में फिरोज खान जी थे, फिरोज खान साहब,
तो वो बनाते थे, खुद एक्टर भी थे और प्रोड्यूसर भी थे, तो उनकी फिल्मों में काफी स्टाइलिश बना दिखता था। तो लाइक दैट मुझे ऐसा कुछ करना पसंद है, हट के स्टाइलिश एक्टर बनना है मुझे। मुझे सुन के अच्छा लगा कि आपको एक रोमांटिक मूवीज पसंद आती है, तो आप उस टाइप से, तो आप मतलब आपका नेचर भी है, तो बड़ी अच्छी बात है कि आप इसी में अपना मतलब करियर आगे बढ़ाओ। अब यूं ही देखिए ना, आप इतनी खूबसूरत मोहतरमा मेरे सामने बैठी हैं और मेरा तो ऐसा होने लगा है कि मैं इनके साथ भी रोमांस कर लूं। अनमोल जी, जैसे मैं भी जानना चाहती हूँ और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि ये चलो आप बड़े रोमांटिक किस्म के इंसान हो या शौकीन दिख रहे हो हर चीज के, तो खाने के भी कुछ शौक होंगे आपके, क्या आप खाने में क्या पसंद करते हो? जी, मुझे दाल चावल दही बहुत पसंद है। राजमा चावल बहुत पसंद है और कढ़ी चावल बहुत मेरा भी कढ़ी चावल बहुत, मुझे भी बहुत पसंद आता है। अच्छा, हाँ, कढ़ी चावल मेरा बहुत फेवरेट है। और ऐसा नहीं है, और भी बाकी इडली डोसा, ठीक है ना, मैगी, समोसे, लेकिन मैंने उसको अभी कम कर रखा है। क्यों? क्योंकि मैं अभी डाइट फॉलो कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा मैं वर्कआउट करता हूँ, अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से मेरी आंखें खुली है, बड़ी मुश्किल से मैं फिटनेस पे काम कर रहा हूँ, रनिंग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, योग करता हूँ घर पे। अभी फिलहाल जिम नहीं जा रहा, लेकिन मैं जिम भी जाना स्टार्ट करूंगा क्योंकि मुझे फुल्ली फिटनेस बनानी है, मैंने सोच के रखा है। तो खाने पीने में तो मैं बहुत आगे हूँ, मुझे खाना पीना, हाँ, बहुत ज्यादा खाने पीने का शौकीन हूँ। लेकिन क्या है ना, एक्टर है तो मैं अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देना पड़ता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उन चीजों को अवॉइड करता हूँ क्योंकि जैसे मैंने सुना है कि आपने बोला पहले कि मैं ब्राह्मण हूँ और हमारे घर पर पूजा पाठ मतलब बहुत ज्यादा होती है, तो मुझे एक सवाल आता है कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं, चलो मोस्टली हम किसी की जाति पर बात नहीं कर रहे, बस एक मेरा सवाल था कि वो लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं या नहीं करते, मतलब बुरा मत मानना, मतलब एक चीज होती है चलो खाने वाली, कि हमारी एक सोच बनी होती है समाज को लेके कि इंसान ये जाति का तो ये नहीं खा सकता, ये जाति का तो वो नहीं खा सकता। तो मुझे एक सवाल करना है आपसे कि आप नॉनवेज खाना पसंद करते हो या अवॉइड करती हो? मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ नॉनवेज, मैं बिल्कुल नहीं खाता। हमारे घर में कोई भी नॉनवेज नहीं खाता क्योंकि मैं खुद पूजा पाठ करने वाला बनता हूँ। हाँ, लेकिन मैं बोरिंग भी नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं संस्कारी हूँ, बड़ा मम्मी जी नहीं, मैं पब मस्ती वाला भी हूँ। पब जाओ तो नाचूंगा, ऐश करूंगा, ऐसा कोई वो संस्कारी टैग नहीं लगना चाहिए क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये है, मैं पूजा बहुत करता हूँ, भगवान बहुत मानता हूँ। मैं शिव जी का भक्त हूँ, महादेव जी का, एंड दुर्गा जी की भी बहुत आराधना करता हूँ मैं। तो मैं काफी चीजें अवॉइड करता हूँ। हमारे घर में सुंदरकांड, रामायण, सत्यनारायण की कथा वगैरह ये सब होता है। तो हम लोग के यहाँ शुरू से नॉनवेज किसी ने नहीं खाया, तो मैं भी नहीं खाता, मैं अवॉइड करता हूँ नॉनवेज। तो ऐसा नहीं मुझे ऑफर आए हैं नॉनवेज खाने के, मेरे फ्रेंड ही रखते थे। मैं ड्रिंक अवॉइड करता हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करता, स्मोक नहीं करता। स्मोक किया है मैंने, कैजुअली किया है, शूट पे किया है। मैं वैसे पैकेट कैरी करके कभी नहीं चलता सिगरेट का, लेकिन हाँ, मैं ऐसे कैजुअली मैंने किया है, शूट के पर्पज से किया है। नॉनवेज बिल्कुल अवॉइड करता हूँ, ड्रिंक बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। बाकी स्मोक कैजुअली मैंने किया है, क्यों झूठ बोलूं मैं, जो है सच है, और कोई नशा नहीं करता मैं। आज की जनरेशन को लेके तो चलो संस्कारी बहुत कम मिलते हैं। चलो पूजा पाठ तो अभी जरूरी है कि हर किसी ने पूजा पाठ करनी चाहिए, हमारे संस्कारों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो अनमोल जी, मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि आपने इतना सब कुछ बताया, हमारे दर्शकों को भी बताया कि आप जब से मुंबई आए हो, स्ट्रगल लाइफ आपने की है, जबकि आपका बैकग्राउंड अच्छा था, आपने पढ़ाई लिखाई अच्छी से की, आप जॉब भी कर सकते थे। चलो, आपका सपना था कि मुझे एक्टर बनना है और आपको वही सपना लेके आप मुंबई आए हो, तो काफी लोगों को फेस भी किया है, मुश्किलें फेस की है, इन सबसे जुड़कर आप एक अच्छी जगह पर, पोजीशन पर आज हो। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि इन फ्यूचर आपका क्या प्लानिंग रहेगा, कि आप और कुछ अच्छी मूवी करना चाहोगे? देखिए, मेरा एक ही सपना है कि मैं अच्छा एक्टर बनूं, नाम कमाऊं, नाम रोशन करूं अपने फैमिली का। और देखिए, मेरी फैमिली में किसी बोर्ड या ऐसा कुछ के लिए अलाउ है। उन्होंने बोला है कि एक्टिंग में सब चलता है, तो कोई बड़े लेवल का अगर काम होता है ना, तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, आई नो दैट कि वो एक्ट है,
जी, ठीक है ना? correct. तो वो नॉर्मली करना ही पड़ता है, एक हर एक्टर को करना पड़ता है, तो उससे मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, जी. और भगवान महादेव की कृपा रही तो मैं और आगे जाऊंगा, कुछ अच्छे काम भी करना है मुझे, जैसे गौ माता का मतलब सेवा करना चाहोगे? काफी सेवा करता हूँ जी, मैं। हम लोग काफी फ्रेंड सर्कल वाले जाते हैं हर हफ्ते, जी. तो हम लोग कुछ ना कुछ लेके जाते हैं जी. खिलाने को, तो वहां पे गौशाला बनी हुई है, तो हम लोग करके आते हैं वो सब। और जैसे मतलब बैगर्स वगैरह होते हैं जितने भी, तो हम लोग हर शनिवार के दिन बैगर्स के लिए भी, तो मतलब ऐसा कुछ अच्छा काम भी करना चाहूंगा मैं, कुछ समाज आगे के लिए कुछ अच्छा करना समाज के लिए अच्छा चाहूंगा। करना चाहूंगा, जहाँ मतलब मेरी जरूरत है, चाहे वो हॉस्पिटल की हो या कुछ की भी हो, मैं हेल्प करना चाहूंगा, क्योंकि मैं उस दिन गर्व महसूस करूंगा अपने। ये बड़ी अच्छी सोच है आपकी कि आप समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हो। सुनकर तो हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा है। थैंक यू। एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ आपसे और फिर अलविदा लेना चाहूंगी। मैं पूछना चाहूंगी अनमोल जी आपसे कि हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि हाँ, हमारे जैसे आज की जनरेशन है, आज की युवा पीढ़ी है, जो हर कोई एक सपना लेके, छोटा सा सपना लेके छोटे से परिवार से मुंबई आता है। उसको ना कोई मतलब यहाँ जानने पहचानने वाला कोई होता है, ना कोई उसका अपना होता है, पर चलो एक उसके उम्मीदें होती है, सपना होता है, उमंग होता है कि मैं कुछ मुंबई जाके करूंगा या एक्टिंग लाइन में मुझे कुछ करना है। तो उन बच्चों के लिए आप क्या मतलब वो आते हैं, एक्टिंग क्लासेस करते हैं, घूमते हैं, स्ट्रगल करते हैं, पर कुछ अच्छा काम नहीं मिल पाता है, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि आगे वो इन फ्यूचर एक्टिंग लाइन को जुड़ के रहे, या मतलब क्या आप बोलना चाहोगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कुछ एक्टर्स हैं वो डरा देते हैं, ईगो हर्ट हो जाता है आप लोगों का, ईगो को ठेस पहुंचती है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। एक अपना बैकअप बना के आओ और आने वाले कल का सोच के आओ कि हम वहां पे टूटना नहीं है, जाना है तो, और जहां तक किस्मत ले जाएगी हमें निकलना है। एक्टर अपने अंदर से ऑटोमेटिकली जागता है। ज्यादा आपको अगर कोई बोलता है ना कि हमारे अंदर एक्टिंग नहीं है, तुम में गट्स नहीं है, तो उसकी बात मत सुनो, अपने आप दिमाग से सोचो कि क्या मुझमें वो काबिलियत है, और है तो वो करना है। वो दूसरे से नहीं पूछना है आपको, दूसरा तो गलत ही एडवाइस देगा, दूसरा क्यों चाहेगा आप आगे बढ़ जाओ। तो इसलिए अपना एक बैकअप बना के आओ, अपने पापा मम्मी से पूछ के आओ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पेरेंट्स से पूछो, पेरेंट्स से विदाउट इजाजत लिए आप मुंबई कभी मत आना, क्योंकि जब तक पेरेंट्स इजाजत नहीं देते, कल के दिन अगर आप बैक करना भी हुआ तो फैमिली तो रह जाएगी, सपोर्टेड तो रहेगी ना यार। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि मेरी फैमिली से पूछ कर आओ जो भी करना है, और पूरे तैयार होके आओ। एक्टिंग कोर्स करो, आप एक्टिंग सीखो, बारीकियां पकड़ो उसकी, एक एक बारीकियां, चाहे वो डिक्शन हो, चाहे वो क्या बोलते हैं टेम्पो हो, ऊपर नीचे डायलॉग कैसे जाता है आता है, वो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंस रखता है। देन उसके बाद ऑब्जर्व, एक एक्टर ऑब्जर्व करना एक एक्टर को बहुत जरूरी है। अगर वो पुलिस को वाले को देख रहा है, या डॉक्टर को देख रहा है, इंजीनियर को देख रहा है, तो उसकी एक एक हरकतों को नोटिस करना चाहिए, ऊपर से नीचे तक। वो कैसे बैठ रहा है, कैसे बात कर रहा है, उसका वे क्या है बात करने का, उसे कहते हैं एक्टर। तो आप ये सब सीखो, देन उसके बाद सोचो कि हाँ यार हम बन गए हैं, और कोई हवा नहीं है यार, ये हवा बना रखा है, हवा कुछ नहीं होती, आपके दिमाग में आना चाहिए ये सब चीजें। आपका जितना दिमाग चलेगा उतना आप कर सकते हो, और कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखो। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एक्टिंग लाइन में कॉन्फिडेंस, वो होना चाहिए। कॉन्फिडेंस, जी आपने सही कहा, कॉन्फिडेंस बढ़ा के काम करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि एक्टिंग सिखाई नहीं जाती है, अपने आप से एक्टिंग आती है। आप मतलब होता है, बहुत से लोग बोलते हैं कि कैमरा है, मतलब कैमरा के सामने आप जाओगे, लाइन बोल पाओगे या नहीं बोल पाओगे। कोई बहुत से एक्टर होते घबरा जाते हैं, पर मुझे तो लगता है कि बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। जब तुम्हारे अंदर ही एक्टिंग है तो आप खुल के काम करो, बहुत अच्छा काम कर लोगे। उम्मीदें मत तोड़ो, अपनी उम्मीदें बढ़ाते रहो। और बहुत कुछ तो आपने भी हमारे दर्शकों को बता दिया है कि कैसा काम करना चाहिए और क्या, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ जानने को मिला है। माहिर जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने मुझे इस शो में बुलाया, और आप सब दर्शकों को भी मैं कहना चाहूंगा कि इस शो दिल की बात को देखते रहें,
ऐसे ही इसको प्यार देते रहें। अनमोल जी, आपसे मिलकर और आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शकों को भी आपसे मिलकर आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपका सफर बहुत अच्छे से रहे, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका इन फ्यूचर बहुत अच्छा काम चले और आपने कुछ अच्छी बातें भी हमारे दर्शकों को बताई। आशा करती हूँ कि हमारे दर्शक भी इस बात को लेके आगे चले और उम्मीदों के साथ अपना काम करें। तो इसी बात को लेके आज आप हमारे शो में आए हो, जिसके लिए थैंक यू। हमारे दर्शक का भी शुक्रिया कि वो आपकी बात इतने अच्छे से सुने हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा शो बहुत पसंद आ रहा होगा। फिर मिलते हैं एक नए किरदार के साथ, नए चेहरे के साथ, दिल के बात शो में दिल की बात लेके। भाई जी, मुझे आपसे मिलके भी बहुत खुशी हुई और दर्शकों के लिए भी प्यारा सा नमस्कार मेरे तरफ से। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।